हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, STV हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर समेत हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा दीपिका देशवाल भी कोरोना वॉरियर्स बनकर के उभरी है और लोगों की मदद कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश एक साथ है। सरकार से लेकर आम आदमी तक हर कोई अपनी जिम्मेवारी को पूरी शिद्दत से निभा रहा है। दीपिका देशवाल भी इन्हीं में से एक है जो कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही है। दीपिका दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ऑफिसर है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 25 मजदूर काम करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए। उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी। जैसे ही इस बात की खबर दीपिका को लगी, उन्होंने जरूरी सामान उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही उन मजदूरों के रहने का भी इंतजाम करवाया ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ न हो। मजदूरों की मदद करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दीपिका ने समाज को संदेश भी दिया कि कोरोना काल में चाहे कुछ भी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लॉकडाउन में फंसे लोगों की दीपिका मदद कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई परिवारों की मदद की है जो लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में मुसीबत का सामना कर रहे थे। हम लोग 19 परिवार ग्राम चिरैली, जिला गया जी, बिहार से वैष्णो माता जी के दर्शनार्थ आए थे। इधर लौटते वक्त लुधियाना में लॉकडाउन में हम लोग फंस गए हैं। दीपिका जी के माध्यम से प्रशासन द्वारा हमें राशन सामग्री मिली, इसके लिए सादर धन्यवाद। संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करना काबिले तारीफ है और इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। तभी तो दीपिका की तारीफ हर कोई कर रहा है। हाय दीपिका, आप जो हैं, जैसा मैंने सुना कि लोगों को सही सलामत उनके घर तक पहुंच जाने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हो, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और काम करते रहिए, समाज के लिए जीते रहिए। और अच्छा है कि समाज के लिए जो लोग जीते हैं वही असली कर्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू। दीपिका जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इतने ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। वाकई सराहनीय पहल है। आप लगे रहिए। एक पुरानी कहावत है ना कि हम कुछ भी करें, कितना ही हम दिखावट कर लें, ज़माना हमारी क्या देखता है, प्रेजेंटेशन देखता है, ऊपर वाला हमारी इंटेंशन देखता है। तो बस आप मदद करते रहिए, जितनी मदद हो सके आप करते रहिए। अच्छी बात, आपने काफ़ी मदद की है। जिसका भी बोला है, जो भी ज़रूरत में है उसकी मदद की है। तो हमें और भी आप जैसे इंसान चाहिए जो इस संकट की घड़ी में सबकी मदद कर सके। जिससे जितना हो करते रहिए। दीपिका देशवाल ने हर तरह से लोगों की सहायता की है। पुलिसकर्मियों को मास्क देना हो या फिर उनका हौसला बढ़ाना, वो हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहती हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाना ही मानवता है और समाज सेवी दीपिका इस फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। हरियाणा न्यूज भी ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है और यह अपील करता है और संकट की इस घड़ी में हाथ बढ़ाएं और जरूरतमंदों का साथ दें। और दीपिका देशवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, समाज सेवी हैं। दीपिका देशवाल, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में आपका। और हरियाणा न्यूज सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता है इस अच्छे कार्य के लिए। थैंक यू, थैंक यू। दीपिका देशवाल, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक टाइम में जब हर कोई कतरा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले, लोगों के संपर्क में ना आए, और ऐसे में आप बाहर आकर के जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं, ये मोटिवेशन आपको कहां से मिलता है? फैमिली पूरी पुलिस में है, तो शुरू से ये ब्लड में ही है कि पैट्रियोटिक फीलिंग की अपने देश के लिए आखिरी सांस तक काम करूं। तो मम्मी पापा ने शुरू से ये टीचिंग दी है, ब्लड में ही वो चीज स्कूल टाइम से आ गई है कि हर जगह कोशिश करती हूँ कि सोशल कर पाऊँ, कुछ ना कुछ कर पाऊँ।
दीपिका, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, आप मजदूरों को खाने के लिए राशन बांट रही हैं, रहने के लिए जगह दे रही हैं। जब आप उनके बीच में जाती हैं और जब ऐसे मजदूर आशा खो बैठते हैं और आप जैसे समाज सेवी आगे निकल कर के आते हैं तो उनके क्या रिएक्शन होते हैं? अक्सर मैंने देखा सिर्फ जैसे जो कोरोना योद्धा हैं, पुलिस वाले हैं या फिर मीडिया वाले हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, सिर्फ वो लोग फील्ड में है, तो उसके अलावा और कोई आता है तो लोग थोड़ा भाई उनको मदद भी की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा एक भाई अपनी प्रोटेक्शन के साथ ग्लव्स पहनकर ये सभी चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि सारे के काफी कोरोना का ऐसा डर फैल गया है, क्योंकि जिस तरीके से फॉरेन में कई रंग बदले हैं वो इंडिया में भी वही शुरू हो गया है कि कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हम सब लोगों पर मिलके उसकी मतलब अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, उससे दूर रह के ही किस तरीके से प्रोटेक्ट खुद किया जाता है, सैनिटाइज यूज करके। और ऐसे में हम जो कई लोग इनकैपेबल हैं, जैसे कहीं रास्ते में आते हुए फंस गए हैं, लेकिन वो किसी को मांग ही नहीं सकते कि भाई हमें राशन चाहिए या कुछ चाहिए, तो कैसे ना कैसे अपने जानकारों के थ्रू या कैसे ऐसे गुहार लगाते हैं। तो ऐसे लोगों तक लोग पहुंचे, ये मैं चाहती हूँ कि क्योंकि झुग्गियों में तो फिर भी सब लोग जा पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह है जो मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं और कोई किसी काम से गया था या कोई स्टूडेंट है या कहीं वहाँ पे पीजी में रहता था या वैष्णो देवी से आ रहे, तो इस तरीके के लोग ज्यादा फंस गए हैं। तो ऐसे में हमें उन सबकी मदद करनी चाहिए। दीपिका, इस पेंडेमिक टाइम में हर कोई डिप्रेस्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ये हम नहीं कह रहे क्योंकि रिपोर्ट्स भी कहीं सामने आ रही है, मनोस्थिति पर सबके असर पड़ रहा है। आप घर में रहती हैं, आप खुद को किस प्रकार खड़ा रखती हैं? डिप्रेस्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल काफी फैमिलीज में काफी बच्चे, यूथ, बुजुर्ग लोग भी टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ना वो घूम पा रहे हैं पार्क में। लेकिन ये समय है हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना। इस समय को अच्छे तरीके से यूज करें, अपनी फैमिली के साथ करें, और जो भी फोन से या अपने डोनेशन देके जैसे मदद होगा इसको पॉजिटिव में लें। ये एक अपने आप को जानने के लिए, अपने आप एक अपनी सोल को, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए ये सही समय है। तो उसको पॉजिटिव में अगर हम लेंगे तो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आएंगे। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने व्यूज, अच्छे व्यूज सबसे शेयर करें। अगर आजकल तो सोशल मीडिया ट्रैक है, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ऐसे में। दीपिका, इन सभी काम के बाद आपको उपाधि दी जा रही है, कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, फरिश्ते कहा जा रहा है, तो कैसा लगता है आपको? क्या आपका मनोबल और बढ़ता है? काम के बाद मेन तो सच बताऊं तो कोई बुराई करे या भलाई, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो बेस्ट करें, जो एक हमें पता है कि ये चीज हम अच्छा कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव है। तो मैं कभी उसकी परवाह नहीं करती कौन क्या कह रहा है, पर अच्छे बोलते हैं, एनकरेज करते हैं तो और अच्छा है, उससे आदमी बूस्ट होता है और ज्यादा दुगनी तिगनी एनर्जी से काम करता है। दीपिका, कई बड़े बड़े एक्टर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, हमने देखा, तो उनसे जुड़ाव आपका कैसे? जैसे कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का फ्रेंड है, या कोई जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो जैसे ब्रदर को कांटेक्ट किया, माय ब्रदर इज मॉडल एंड आल्सो एक्टर, तो उसको कॉल आई, फिर मुझे आई, या कई बार मेरा फोन बंद था तो फिर ब्रदर मोंटी को कॉल आई, तो मैं तभी के तभी कोशिश की कि मदद कर पाऊँ। कोई पंजाब में था, कोई हरियाणा में था, तो उनको पता है कि दीपिका को करेंगे तो काम पक्का हो जाएगा, वो पूरा लड़ाई भिड़ाई करके करेगी, कैसे भी करे। तो मेरा ये बेस्ट रहता है भाई, क्योंकि मैं हर एक इंसान को लेकर चलती थी, मेरी फैमिली का, मेरे देश का है तो मेरे घर का इंसान है। तो उस एनर्जी से, उस डेडिकेशन से कई बार कई ऑफिसर से फाइट भी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। जैसे अभी परसों हुआ, किसी की डेथ हो गई थी लुधियाना में, वो लोग मोती बाग के थे दिल्ली में, तो उनको अपने मामा के लास्ट दर्शन करने थे, अंतिम संस्कार पर पहुंचना था, परंतु वहाँ पुलिस से मदद नहीं हो पाई। फिर मैंने ऊपर से कॉल करवाया स्पेशल कमिश्नर साहब का, उन्होंने पूरी मदद की, मुकेश मीणा जी ने, तो तभी के तभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी ने उनका पास बनाया और वो लोग अपने मामा के दर्शन कर पाए। तो कई ऐसी चीजें हैं तो बड़ी इमोशनल भी हैं, तो मैं सोचूं कि अगर मान लो मेरे साथ ऐसा होता तो वो चीज सोच के मैं काम करती हूँ, और हर इंसान ऐसे सोचे तो कुछ % लोगों की काफी अच्छी तरीके से मदद हो पाएगी। बिल्कुल, आज हर इंसान को जरूरत है कि दूसरों के दुख को खुद भी महसूस करके अगर देखा जाए तो स्थिति को काफी ज्यादा संभाला जा सकता है। दीपिका, जहां आप रहती हैं वहां की क्या कुछ स्थिति आपको लगती है? क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? हमारे यहाँ आसपास सब लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं पीएमपुरा रहती हूँ और हमारे आसपास ज्यादातर पुलिस फैमिली भी रहती हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छी RW की प्रेसिडेंट मेरी मम्मी है, तो जितनी उनकी फ्रेंड सर्कल की 16 हमने मशीन रखी की जो सिलाई वाली होती है,
और सभी मम्मी की फ्रेंड्स ने अपने 3 घंटे दिन में 4-2 जितना भी टाइम दे पाते हैं सब लोगों के लिए मास्क बनाए, उसमें से पुलिस को प्रोवाइड कराई, आम लोगों को भी, और जो पुलिस डिपार्टमेंट से लेडी है, जैसे कई लोग सब्जी देने आते हैं कैंटीन से रिलेटेड, तो जितना भी बेस्ट हो हम सबने पूरी अपना सहयोग दिया और मदद किया, और यहाँ पे सब लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी कहिए। दूर करीब वो कंस्ट्रक्शन करने आए थे, तो उनके लिए हमने 2 जो खाली क्वार्टर थे वो खाली करवा दिए, और खाली क्वार्टर से उनको दिलवा दिए, और उनको पूरा राशन दिया गया, स्टोव दिए गए, गैस दी गई, ताकि जिससे लॉकडाउन रहेगा वो हम पूरी पुलिस लाइन वालों की जिम्मेवारी है कि उनको लुक करें। दीपिका, क्या इस पूरे कार्य को आप अकेला संभालती हैं या फिर और किसी से भी आपको सहयोग मिल पाता है? जी, सब कोई एनआरआई मदद कर देते हैं, तो कभी पापा भी पुलिस में हैं, मम्मी मदद करती है, ब्रदर फ्रेंड, मतलब कि हाँ जो वो बात है ना मैं कोशिश करती हूँ सबके सहयोग से हो रहा है, और आप सब पूरी मीडिया का भी सहयोग है कि कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, आप राइट टाइम पर राइट वे से वो प्रॉब्लम पहुंचा देते हैं और फिर उसकी सॉल्व हो जाती है, तो ये पूरे सब सत्यों का सहयोग है। दीपिका, कई लोग आपको सराह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, ऐसे में वो भी जानना चाहते हैं कि दीपिका की पर्सनल लाइफ कैसी है। आप समाज सेवा तो करती हैं, लेकिन घर में किस तरह से समय व्यतीत करती है, ये भी जानना चाहेंगे। सुबह से शाम तक काम में ही टाइम जा रहा है, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेट में, कभी हरियाणा से, कभी पंजाब, कभी दिल्ली से, कई बार जैसे गुड़गांव 50 सेटलमेंट के लोग फंस गए थे, 4 लोग थे, तो ब्रदर और सिस्टर दोनों फिल्म इंडस्ट्री से, तो उन्होंने फोन किया भी ऐसे पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं, आई विल डू माय बेस्ट, उन 4 लोगों का पास बनवाकर वो गुड़गांव पहुंचवाए, नेक्स्ट डे उनकी गाड़ी का पास बनवाया, और फैमिली में मतलब कई बार तो मैं खाना भी भूल जाती हूँ, टाइम भी नहा धो भी नहीं पाती, क्योंकि वो उसी फोन पे आ गया, तो काम इतना डूब जाती हूँ, तो सोच के भाई बस ये ऐसा समय है कि हमें बेस्ट करना है, बिल्कुल तो मैं वही कर रही हूँ। और इतनी शिद्दत से आप कर रही हैं तो लोगों की दुआएं भी आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन सलाह आपको यही दी जाती है कि इस पेंडेमिक टाइम में अपने इम्यून सिस्टम का पूरा ख्याल रखिए, खाना मत छोड़िए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सुबह एक मम्मी ने ऐसा पाउडर बना रखा, उसमें काफी जैसे बादाम है, सौंफ है, अलसी के बीज है, वो सारा चूरा है, तो मैं 1-2 चम्मच खा लेती हूँ गर्म पानी के साथ, तो मैंने कहा उससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और हेल्थ लाइफ भी अच्छा होता है। दीपिका का पूरा फोकस सिर्फ समाज सेवा करना है या फिर आप कुकिंग में भी हेल्प करती हैं मम्मी की? बिल्कुल जीरो हूँ। जी ठीक है, तो आप अभी इतना हेल्प नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अगर मम्मी की हेल्प करनी हो तो और किन किन कार्यों में आप करती हैं? मैं मम्मी RW की प्रेसिडेंट और एनजीओ भी डर करती है, तो मम्मी भी कहती है भाई यहाँ पे इसकी मदद की जरूरत है, यहाँ पे या इन ऑफिसर को बोलना है या वहाँ पर इन लोगों के लिए कहना है, तो आई डू माई बेस्ट फॉर दैट। दीपिका, जो लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों की वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लोग अभी कई जो खासा स्लम एरियाज हैं या फिर ईस्ट दिल्ली में है या फिर कई ऐसे जैसे सोनीपत में भी जो झुग्गियां हैं वहाँ पे रेलवे के पास, तो कई लोग ऐसे अलग अलग जगह जो लोग पालन ढंग से नहीं कर रहे, और उसकी वजह से उनका तो नुकसान है ही, लेकिन और लोगों का भी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सख्ताई बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि पुलिस और मीडिया को गवर्नमेंट से, वो सेंटर है या स्टेट है, उनको किट्स प्रोवाइड कराएं ताकि ये लोग को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि काफी केसेस हुए हैं जो मीडिया के हैं या फिर नर्सिस के हैं और पुलिस के हैं कि उनके लैक ऑफ फैसिलिटी है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो इन सब पे सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारे रियल कोरोना वायरस वॉरियर यही लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, अपना समय हमें देने के लिए।